यहाँ आते हैं, वो मेरे पास आते हैं, कहते हैं अपोस्टल जी हमें बताओ हम क्या करें, हम क्या करें। मैं कहता हूँ कुछ मत कर भाई, क्योंकि टच करना चाहता है तू हमेशा कुछ क्रांतिकारी मोड में आते हैं हमेशा। बताओ क्या करना है। When people come, sometimes they say, "What can we do? Tell us what can we do?" हाँ, इसको बोलते हैं मार्था मिनिस्ट्री। यीशु हम करना चाहते हैं कुछ। यीशु कह रहा है मेरे चरणों में बैठ, सत्य को सुन। ये उत्तम भाग है और ये उत्तम भाग तुझसे लिया ना जाएगा। Jesus is saying, "Sit at my feet and know the truth. This is your portion and it will not be taken away from you." ओके, सो मार्था मिनिस्ट्री से आज मैरी मिनिस्ट्री में आ जाओ। So transfer from Martha Ministries to Mary Ministries today. मैरी ने कहा सब छोड़ो, Mary said, "I'll leave everything. मैं यीशु की तरफ देखूंगी और वचन को सुनूंगी। I'll look at Jesus and hear the word." आज आप कहोगे अरे भाई यीशु मसीह तो है नहीं हमारे सामने, कैसे देखूं? You'll say, "Jesus is not in front of us. How can we see him?" जब कभी उसके वचन को खोलते हो, आप उस यीशु के साथ साक्षात्कार कर रहे हो। Whenever you open his word, you're encountering face to face with the Lord Jesus. आदि में वचन परमेश्वर के और वचन ही, अगर आदि में वचन परमेश्वर था तो आज भी वचन परमेश्वर है। If in the beginning the word was God, then even today the word is God. ओके, सो रोज उसके चेहरे की तरफ देख सकते हो, You can see his face every day. रोज उससे सुन सकते हो, You can hear him every day. क्योंकि आज भी वो यीशु अपने वचन के द्वारा अपनी भेड़ों से बात करता है। Because even today Jesus speaks to his sheep through his word. ओके, हालेलुया। मैं आपको वो सीक्रेट सिखा रहा हूं, उसके बाद आपको मेरी जरूरत ही नहीं है। I am teaching you that secret after which you won't need me. आमीन। चंगाई के लिए वचन तो फिर भी सिखाऊंगा। I'll still teach you the word. आमीन, हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, तो दवाई मैं लगाता हूं वो दवाई कहां से मिलती है, I am telling you the कि medicine अगली that बार I use. आप भी वो दवाई अपने पास रखो हमेशा। I am telling you the medicine that I use. Where do I get it from? So you can keep it with you next time. आमीन। ये मेरी इच्छा है This is my कि इस desire. कलीसिया का एक भी व्यक्ति बीमार ना हो। That not even one person in this church would be in any sickness. आमीन। और हम वो होते हुए देख रहे And हैं, we are seeing that happen. और पूरा प्रकटीकरण इसका होगा यीशु के नाम में। And this will fully manifest in Jesus' name. आमीन। Amen. जो यहाँ रोपे गए हैं वो बीमार नहीं पड़ेंगे, नए जो आएंगे बीमार वो चंगे हो जाएंगे, फिर वो भी नहीं पड़ेंगे। Those who are planted here will not fall sick. The new people that will come, when they are sick, they will be healed and then they will also not be sick. हालेलुया, आमीन। प्रकाशित वाक्य 5 उसका 10. हालेलुया, आमीन। मैंने आपको पिछले संडे भी कहा था, यीशु मसीह हमें भक्त बनाने के लिए नहीं आया, I told you last week, Jesus didn't come to make us devotees, हमें राजा बनाने के लिए आया। but to make us kings. ओके, साथ में पढ़ें। पहले read इंग्लिश together. में पढ़ते हैं, फिर हिंदी में पढ़ेंगे। ओके ओके, 1 2 3 एंड हैव मेड अस। ओके, एक मिनट, इसको मैं धर्म के चश्मे से पढ़ता हूं। Let me read it from the lens of religion. And one day when we go to heaven, then he will make us kings and priests. और एक दिन जब हम स्वर्ग जाएंगे तो हमें वो राजा और याजक बनाएगा. हाँ, बस अगर ऐसे ही वचन जान लोगे तो गलत शिक्षा कभी नहीं आएगी जीवन में। That's it. If you know the word like this, there'll never be a wrong तो जब teaching in your life सुनोगे again. कुछ तो अंदर से आना चाहिए, नो वचन में ये नहीं लिखा है। When you hear something from within, you will hear, nahi, this is not what the word says. आमीन। चाहे वो कोई भी हो, मैं भी सिखाऊं कुछ जो वचन में नहीं लिखा तो बोलना नो, ये ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि आपसे भी ऊपर हमारी अथॉरिटी वचन से आती है। Even if I teach something that is not from the word, you should say no, because our greatest authority is the word. ओके, सो क्या लिखा है, हम काल पे ध्यान देंगे। We will look at the tense used here. हाँ,
and have made us, ये भूतकाल है भविष्यकाल है? हाँ, पास्ट टेंस। भूतकाल यानी पीछे, पास्ट टेंस यानी हो चुका है। This is already done, already happened. ओके, यानी यीशु मसीह ने 2000 साल पहले क्रूस पे घोषणा करी, जितने गुलाम हैं मैंने सबको राजा बना दिया है। So Jesus made a proclamation, all those who are slaves, I have made them kings. अभी तक तुम गुलाम की तरह जी रहे थे शैतान के अंडर, अब मैं तुम्हें शक्ति दे रहा हूं कि तुम राजा की तरह उसका सर कुचलोगे मेरे अधिकार से। Till now you were living as slaves under the devil, but I'm giving you authority to crush his head like a king. Amen. Hallelujah. Okay, hear this. So have made us, यानी बना चुका है। मैंने आपको क्या बताया था? What I tell you? लीगली बना चुका है। He has legally. रियलिटी में क्या आप जी रहे हो वैसे? But in reality, are you living like that? क्योंकि कितने मसीह जो आज राज्य के अंदर आ गए, उसकी आत्मा से भर गए, लहू से धुले हुए, आज भी प्रभु मैं पापी हूं प्रभु। Because many believers even तू after. पापी नहीं, तू अज्ञानी है, तुझे ज्ञान नहीं है उसके वचन का, इसीलिए ऐसी प्रार्थना करता है। Even after they are born again, washed with his blood, and they pray, I am a sinner. You're not a sinner, you're ignorant, which is why you pray like that. हाँ, अरे जिसके पाप उसके लहू ने धो दिए और फिर भी कहे मैं पापी हूं, तो गाली नहीं देते उसके बलिदान को? If when someone's sins have been washed with his blood, yet they call themselves a sinner, are they not cussing against his blood, his sacrifice? Amen. जब भी पौलुस ने चिट्ठी लिखी ना कलीसिया को, तो लिखा the saints that are in Ephesus, the saints that are in Rome, the saints that are in Corinth. When Paul wrote the letters, उसने लिखा जो संत इफिसियों में है, जो संत कुलोसियों में है। Amen. अरे संत हो आप, संत। You are saints. मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है। I am not saying this, the Bible says it. जब पहचान लोगे कि मैं पवित्र किया गया हूं, मैं उसकी देह का हिस्सा हूं, फिर पब में जाओगे तो मजा नहीं आएगा। एक संत पब में बैठा अच्छा नहीं लगता, तो आपको पता लग जाए मैं अपनी बुलाहट, अगर एक मछली पेड़ में चढ़ने की कोशिश करे तो क्या होगा, वैसे आप पब के अंदर होगे। When you will know who you are a saint, you are called by God, and you try to go into a pub, you will feel out of place. Amen. When you know who you are, you will live with the purpose God created you to live. जब आपको पता है आप कौन हो, तो आप उस उद्देश्य के अनुसार जियोगे जिसके लिए प्रभु ने आपको बनाया। मेरी मम्मी बताती है, जब मैं छोटा था तो जैसे नहा धो के आया, साफ कपड़े पहने, हाँ, उसके बाद बच्चे खेल रहे होते थे ना, तो बुलाते रहे आजा खेल, मैं कहता नहीं नहीं मुझे नहीं खेलना, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। My mom tells तो me, अगर एक इतना छोटा जब मैं था, अगर एक छोटे बच्चे को इतनी समझ हो सकती है, जब आप जान लोगे कि आपका जो रोब है, आपका जो वस्त्र है, मेमने के लहू से धुला गया है और आप पवित्र हो उसकी नजर में, तो अपने आप ही ऐसा जीवन जियोगे जो उसकी महिमा करेगा। if a small child can be aware not to make his clothes dirty after taking a bath, how much more we should be aware because our robe is washed by the blood of the Lamb. ओके, मैंने क्या कहा था, मैं वर्ड में नहीं गया, आप चलते हैं। I told you I didn't go into the word. Let's go now. All right, okay. So बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं आती। Sickness is not from God. It does not come पहला from God. यूहन्ना 3:8 में लिखा है, 1 John 3:8, for this purpose, not for these purposes, for this purpose the Son of God was manifested that he might destroy the works of darkness, work of devil. परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश कर दे। ओके, क्या करे? परमेश्वर का पुत्र किस लिए प्रकट हुआ? कि क्या करे? शैतान के कामों को। ओके, सो इसी वो प्रकट हुआ। He came for this purpose. सो अब देखते हैं
क्या जिस काम के लिए वो भेजा गया था, क्या उसने अपने काम को पूरा किया? Now let's see whether he fulfilled the purpose he was sent for. अगर वो इसीलिए आया कि शैतान के कामों को नाश करे, तो क्या यीशु मसीह की जो अर्थली मिनिस्ट्री थी, जब पृथ्वी में चला फिरा, क्या उसने शैतान के कामों को नाश किया? If this is the purpose why he came, that when he was ministering on the earth, did he destroy the works of the devil? कम ऑन, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या उसने नाश किया? I'm asking you, did he? कैसे नाश किया? How did he destroy? दुष्ट आत्माओं को निकालकर Casted और out demons. बीमारियों को चंगा करके। He casted out demons and healed the sick. इसका मतलब मुझे पता लगता है उसके जीवन को देखकर कि आत्माओं का सताव और बीमारियां ये शैतान का काम है। Seeing his ministry, I can know that the demonic possessions and sicknesses are a work of the devil. और यीशु मसीह थेरेपी करने के लिए नहीं आया। And Jesus did not come to do therapy. आज कितने मसीह हैं जो थेरेपी के लिए जाते हैं? Many believers today want to go for थेरेपी therapy. करने के लिए नहीं आया, नाश करने के लिए आया शैतान के कामों को। He did not come to do a therapy, he came to destroy the works of the devil. शैतान के कामों को थेरेपी नहीं चाहिए। शैतान के काम नाश होते हैं परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। The works of the devil don't need a therapy, they are destroyed by the power of God. ओके, सो तो यीशु मसीह क्या कर रहा था उसके जीवन से अगर हम देखते हैं, मैथ्यू 8:16-17, he cast out the spirits with his word. वो अपने शब्द से दुष्ट आत्माओं को निकालता था. कैसे निकाल रहा था? पानी नहीं पिला रहा था। He wasn't giving them water. कई लोग ले पी यीशु का लहू पी। Many people try to These give are all water. traditional teachings, not from the Bible. ये सारी रीति रिवाज की शिक्षा है जो बाइबल से नहीं है. अरे वो दुष्ट आत्मा है, वो पानी पिला के आत्मा, पानी शारीरिक है, पानी पिला के दुष्ट आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। That's a demonic spirit. Water is physical. Giving physical water to the spirit has nothing to do with it. बेचारी की दुष्ट आत्मा निकलती नहीं, पेट फूल के जाता है फिर वो बंदा, इतना पानी पिला देते हैं उसको। The demon doesn't leave them, but their tummy swells with water. कहाँ से सीखा? किसी को करते हुए देखा तो लग गए, मतलब वही है, एक छाप पे दूसरी छाप, बस नकल करने की आदत है बिना वचन को देखे हुए। So they replicated it without seeing the word. क्या यीशु ने, पौलुस ने, पतरस ने, यूहन्ना ने, किसी ने पिलाया पानी दुष्ट आत्मा को निकालते? तो क्यों पिला रहे हो भाई? Did Jesus, Paul, Peter, anybody gave water to the demons? No. Then why are you doing it? उसने दुष्ट आत्माओं को वचन के द्वारा निकाला। वचन के द्वारा निकालो दुष्ट आत्माओं को। By his word, he casted out demons. Cast out demons by a word. ओके, कई लोग बुरा मान जाते हैं जब मैं ऐसा बोलता हूँ। अब क्या करूँ, ऐसा ही हूँ मैं। Many people get offended when I say these things. This is how I am. सत्य तो सत्य की तरह ही आएगा भाई। The truth will come like the truth. हाँ, ट्रेडिशन इतना ज्यादा है चर्च के अंदर आज। There is so much tradition in the church. कैसे निकाला उसने दुष्ट आत्माओं को? How did he take out demons? By his word. यीशु ने यूहन्ना 20 में, ऐसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। तो यानी जैसा उसने दुष्ट आत्माओं को निकाला वैसे ही आप और मैं भी दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। कैसे? वचन के द्वारा। Jesus said in John 20, as the Father has sent me, so now I send you. How did he take out demons? By his word. So how will we take out demons? By our word. और कई जगह क्या करते हैं, वो निकलता नहीं है तो गुस्से में उसको पिटाई करते हैं फिर उसको। And in many places the demon बाइबल is से not, पीटते हैं। if the demon is not going, then they start beating the person with the Bible. अरे तुम में और तांत्रिकों में फिर क्या फर्क है? What is the difference between you and witch doctors then? Come on. क्या इतना छोटा है हमारा अधिकार कि हमें हाथ उठाना पड़े किसी दुष्ट आत्मा में जो पड़ा है? Is our authority so small that we have to? हर संडे आप यहाँ पे देखते हो जो लोग दुष्ट आत्मा ने, किसी ने टच भी किया उन्हें? वचन जो भेजा जाता है वो वचन आजाद करता है। You see, every Sunday when demon possessed people, they are coming. Nobody even touches them. The word that goes delivers them. Okay, so he cast out spirits with his word and healed all that were sick. वो अपने वचन से दुष्ट आत्माओं को निकालता और सबको चंगा करता जो बीमार थे। चलो नहीं, मैं दोबारा से आपको अच्छे से पढ़ के दिखाता हूँ, ठीक है? आप भी पढ़िएगा। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और थोड़े से बीमारों को चंगा किया। And he healed some who were sick. अच्छा, और उन बीमारों को चंगा किया जो परमेश्वर की इच्छा थी, जिनको चंगाई मिलनी चाहिए थी। He healed the sick
for which God's will was for them to be healed. उन बीमारों को चंगा किया जो विश्वास योग्यता से दशवांश देते थे कलीसिया में, He healed those who gave tithe in the church faithfully. क्योंकि अगर दशवांश नहीं दिया तो परमेश्वर निकाल लेगा बीमारियों में। ये शिक्षा नरक की तरफ से है, उसके